नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज अकाउंट्स की एक जबरदस्त जर्नी शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये तो बिजनेस की भाषा है और हम सब मिलकर इसे इतने मजेदार तरीके से सीखेंगे कि सब कुछ एकदम आसान लगने लगेगा। और हाँ, ये हमारी 100 दिन की कॉमर्स मास्टर क्लास का हिस्सा है। तो अगर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में मास्टर बनना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी तैयारी यहीं होने वाली है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमें कैसे पता चलता है कि कोई बिजनेस सक्सेसफुल है या फेल हो रहा है? तो इसका जवाब दोस्तों छिपा है अकाउंटेंसी में। देखिए, अकाउंटेंसी कुछ और नहीं, बस बिजनेस की भाषा है। एक ऐसी भाषा जो बिजनेस की पूरी कहानी सुनाती है, उसकी ग्रोथ, उसके खर्चे, मतलब वो कमा कितना रहा है और गवा कितना रहा है। अब कोई भी नई भाषा सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले उसके एबीसी सीखने पड़ते हैं, राइट? तो बस चलिए आज अकाउंट्स की एबीसी से ही शुरू करते हैं। तो इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार कौन हैं? वो है मालिक और उसका बिजनेस। आइए पहले इन्हें ही ठीक से समझ लेते हैं। अकाउंट्स की दुनिया का सबसे पहला और सुनहरा नियम ये है कि बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग हैं। जी हाँ, बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान होती है। इसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पर जियो एक अलग एंटिटी है और मुकेश अंबानी एक अलग। तभी तो जब नेटवर्क जाता है हम कहते हैं जियो का नेटवर्क चला गया। ये तो नहीं कहते कि मुकेश जी का नेटवर्क चला गया, है ना? तो जब मालिक अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें पैसा लगाता है, अकाउंट्स की भाषा में उसे कहते हैं कैपिटल। ये वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर आ रहा है, जिससे बिजनेस में जान आती है। सीधी सी बात है, बिना कैपिटल के कोई धंधा शुरू ही नहीं हो सकता। और कैपिटल का ठीक उल्टा होता है ड्रॉइंग्स। जब मालिक अपने पर्सनल खर्चों के लिए, मान लीजिए घर का किराया देना है या बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, तो वो बिजनेस से जो पैसा या सामान निकालता है उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। मतलब ये वो पैसा है जो बिजनेस से बाहर जा रहा है। चलिए अब इस बिजनेस की भाषा की थोड़ी ग्रामर भी समझ लेते हैं। यानी कि बिजनेस के पास अपना क्या है और उसे दूसरों का क्या चुकाना है। किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल हालत होती है ना, वो दो पिलर्स पर टिकी होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस की अपनी हैं और जो आगे चलकर उसे फायदा देंगी, जैसे कि दुकान का फर्नीचर, कैश, मशीनें। और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज। ये वो सारे कर्ज और देनदारियां हैं जो बिजनेस को दूसरों को चुकानी है, जैसे बैंक से लिया हुआ लोन। अच्छा, अब इन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज से जुड़े दो और बड़े मजेदार शब्द हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। देखिए, डेटर्स ये वो लोग हैं जिनसे बिजनेस को पैसा लेना है, मतलब हमारे वो कस्टमर्स जो उधार पर सामान ले गए। और क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स वो हैं जिनको बिजनेस को पैसा देना है, यानी हमारे सप्लायर्स जिनसे हमने उधार पर माल खरीदा है। एक सिंपल सा फंडा है, जिससे पैसा लेना है वो हमारा डेटर और जिसको पैसा देना है वो हमारा क्रेडिटर। बस। बढ़िया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो रोजाना की खरीद बिक्री होती है उसे अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं। देखिए, हर बिजनेस का दिल होता है उसके गुड्स में। गुड्स यानी वो सामान जिसका बिजनेस लेन देन करता है। जब बिजनेस इन गुड्स को खरीदता है तो उसे हम कहते हैं परचेज, और जब वो इन्हीं गुड्स को बेचता है तो उसे कहते हैं सेल। कितना सिंपल है ना? और वो माल जो साल के आखिर में बिना बिके रह जाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। पर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो सामान खुद बनाता है तो उसके लिए ये कहानी थोड़ी और बड़ी हो जाती है, जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री में सिर्फ तैयार माल नहीं होता, बल्कि 3 स्टेज होते हैं। पहला रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो माल अभी आधा अधूरा बना है। और तीसरा फिनिश्ड गुड्स, जो आप बिकने के लिए एकदम तैयार हैं। अच्छा, बिजनेस में डिस्काउंट का नाम तो सबने सुना ही है, पर ये 2 तरह के होते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ये तो सेल्स बढ़ाने के लिए होता है और हर कस्टमर को मिलता है। पर कुछ कस्टमर क्या करते हैं, डिस्काउंट के बाद भी उधार मांगते हैं, तो उनसे जल्दी पेमेंट निकलवाने के लिए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है ना, उससे कहते हैं कैश डिस्काउंट। ये एक तरह से जल्दी पेमेंट करने का इनाम है। तो बिजनेस ने लेन देन कर लिया, डिस्काउंट भी दे दिया। अब वक्त है स्कोर कार्ड देखने का, मतलब आखिर में नतीजा क्या निकला, प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले आता है रेवेन्यू,
आसान भाषा में यह है बिजनेस की टोटल कमाई, वो सारा पैसा जो सामान या सर्विसेज बेचकर बिजनेस के पास आया है। पर रुकिए, ये प्रॉफिट नहीं है। ध्यान रहे, इसमें से अभी तक खर्चे नहीं घटाए गए हैं। और रेवेन्यू कमाने के लिए जो भी लागत आती है, जो भी खर्चा होता है, उसे कहते हैं एक्सपेंस। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए और सेल्स करने के लिए जो पैसा जेब से गया, वो सब एक्सपेंस है। तो फिर सबसे जरूरी सवाल, फाइनल स्कोर क्या रहा? वो है प्रॉफिट। और इसका फॉर्मूला एकदम सीधा है। एक खास पीरियड का टोटल रेवेन्यू लो, उसमें से टोटल एक्सपेंस घटा दो, जो बचा वो प्रॉफिट। बिजनेस की असली सक्सेस इसी से पता चलती है। लेकिन कभी कभी कहानी में एक दुखद मोड़ भी आ जाता है। मान लीजिए कोई डेटर जिससे हमें पैसा लेना था, वो पैसा देने से मना कर दे या दे ही ना पाए, तो वो पैसा तो डूब गया, राइट? इसी डूबे हुए पैसे को अकाउंट्स में कहते हैं बैड डेट्स, और ये बिजनेस के लिए एक सीधा सीधा नुकसान है। वाह, तो अब हम बिजनेस की भाषा के कई जरूरी शब्द सीख चुके हैं। चलिए 1 मिनट में फटाफट रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज की बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट्स ये रहे। पहली बात, अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। दूसरी, बिजनेस और मालिक दो अलग अलग एंटिटी हैं। तीसरी, एसेट्स वो हैं जो बिजनेस के पास हैं और लायबिलिटीज वो कर्ज हैं जो बिजनेस को चुकाने हैं। और सबसे जरूरी, प्रॉफिट ही बिजनेस का असली मकसद है। तो अब जब बिजनेस की भाषा के ये शब्द हमें पता है, तो एक सवाल दिमाग में आता है कि कोई भी बिजनेस असल में क्या कहानी सुना रहा होता है। इस बारे में अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा।